ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका पहले हार्डकोर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में। एंड इस वीडियो में हम बनाएंगे अपनी ऐप की पहली स्क्रीन एंड आपको बताऊंगा कि किसी बटन पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो तरह के लेआउट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले लिनियर लेआउट एंड फिर दिखाऊंगा आपको रिलेटिव लेआउट। तो लिनियर लेआउट में अगर आपको सेंटर में यहाँ पे हमें एक बटन लगाना है तो बटन के लिए हम टाइप करेंगे बटन। ये जो UI बनता है एंड्रॉयड में, ये XML में बनता है। तो हम इसकी विड्थ देंगे रैप कंटेंट, यानी कि जितना बड़ा टेक्स्ट होगा बटन के अंदर उतने ही इसकी विड्थ और हाइट भी हो जाएगी। हाइट भी हम रैप कंटेंट देंगे एंड इसको बंद कर देंगे। तो इसके बाद मैं बटन को दूंगा एक ID, क्योंकि हमारे हर व्यू के पास एक ID होनी चाहिए। एंड ID मैं इसको दे दूंगा BTN अंडरस्कोर। इसको क्या नाम दें, हमें इस पर क्लिक करके एक नई एक्टिविटी खोलनी है, तो इसको दूंगा मैं BTN फिल्टर्स। अब इस BTN फिल्टर्स को इसके अंदर मेरे को कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मान लो मेरे को लिखना है लेट्स अप्लाई फिल्टर्स। तो टेक्स्ट के लिए आप एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे एंड इसमें मैंने अपना टेक्स्ट दे दिया। अब इसके बाद ये थोड़ा ब्लैंड लग रहा है, इसमें थोड़े कलर ऐड करते हैं, तो उसके लिए होता है बैकग्राउंड। अब मैं इसमें दूंगा कलर, तो मैं एंड्रॉयड की जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं उनमें से कुछ दूंगा। तो @Android फिर कॉलन कलर्स कलर स्लैश मैं इसे देता हूँ ब्लू। मान लो मैं ब्राइट ब्लू देता हूँ इसे, तो ये हो गया ब्राइट ब्लू। अब आप देखोगे कि ये बिल्कुल चिपका है आपस में। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये आपस में बहुत ज़्यादा चिपका है, तो मेरे को इसको पैडिंग देनी है थोड़ी। तो पैडिंग मैं इसे हॉरिजॉन्टल में दे दूँगा एंड इसको दूंगा मैं 16 dp। तो DP डेंसिटी पिक्सल्स होता है। अगर आपका डिवाइस छोटा है या बड़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, DP अपना आप एडजस्ट कर लेता है। तो ये एक यूनिट होती है ये स्पेसिंग की एंड्रॉयड में। तो आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टली इसके पैडिंग आ गई। इसके बाद अगर मेरे को इसे सेंटर में अलाइन करना है तो क्या करेंगे, तो लीनियर लेआउट में अगर आपको इसको सेंटर में अलाइन करना है तो आप इसको ग्रेविटी दोगे एक। तो जो पेरेंट लीनियर लेआउट है इसको मैं ग्रेविटी दूंगा। ध्यान रखना, दो तरह की ग्रेविटीज़ होती हैं, लेआउट ग्रेविटी, एक ग्रेविटी। तो लेआउट ग्रेविटी होती है कि इस व्यू की क्या ग्रेविटी होगी, लेकिन ग्रेविटी जो सिंपल अलोन ग्रेविटी होता है उसका मतलब है कि इसके अंदर जो चीज़ें होंगी उनकी क्या ग्रेविटी होगी। तो अगर मैं इसे ग्रेविटी दूँ सेंटर की तो आप देखोगे सारी चीज़ें सेंटर में आ गई। तो ग्रेविटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये एक तरह का पुल फोर्स है जो कि सब चीज़ों को सेंटर में ले आएगा। तो इसने पुल करते हुए बटन को सेंटर में ला दिया है। तो ये हो गया हमारा लिनियर लेआउट में कैसे बटन को सेंटर करते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ रिलेटिव लेआउट के साथ। तो रिलेटिव लेआउट अगर हम बनाएं अपना, तो रिलेटिव लेआउट एंड इसको हम हटा देते हैं, ग्रेविटी को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बटन डालता हूँ दोबारा, तो आप देखोगे अभी तो टॉप कॉर्नर में है। अब इसमें अगर आपको सेंटर करना है तो आपको बटन को एट्रीब्यूट देना है। इस बार इसमें आप दोगे सेंटर इन पेरेंट, यानी कि जो इसका पेरेंट है इसमें सेंटर कर दो एंड इसको ट्रू या फॉल्स, तो हमें ट्रू करना है। तो आप देखोगे ये सेंटर में आ गया। अब आजकल कंस्ट्रेंट लेआउट भी काफ़ी चल रहा है, तो लोगों को लगेगा कि ये लेटेस्ट मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको पुरानी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंस्ट्रेंट लेआउट बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपने रिलेटिव लेआउट बना लिया, अब आप यहाँ पे जाओ डिज़ाइन में, इसको राइट क्लिक करो अपने रिलेटिव लेआउट को एंड यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जो है कन्वर्ट रिलेटिव टू कंस्ट्रेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये कंस्ट्रेंट लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोड जाके देखें तो आप देखोगे कि सारा कंस्ट्रेंट लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इट इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव लेआउट। इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन दोनों का आइडिया सेम है कि इन्हें UI की फ्लैटनिंग करनी होती है, इन्हें नेस्टेड UI कम करना होता है। तो अब देखते हैं कि हम इसमें क्लिक लिसनर कैसे लगाएंगे। मतलब हम जब अपनी ऐप के बटन पे क्लिक करें तो कुछ होना चाहिए। तो अभी मैं आपको अपनी ऐप प्ले करके दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे कि बटन पे क्लिक करने में कुछ नहीं होगा। तो अब मेरी ऐप प्ले हो चुकी है। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, रिपीटेडली क्लिक कर रहा हूँ, तो देख रहे हो आप कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने इस पर कुछ क्लिक लिसनर सेट नहीं करा है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक लिसनर सेट करता हूँ। तो क्लिक लिसनर सेट करने के लिए सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे एंड इसे नाम देंगे BTN फिल्टर्स। तो ये क्या करेगा, हमारा जो लेआउट में बटन है उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड ये एक बटन होगा। तो इसको टाइप दे देते हैं बटन का, इसको टाइप दे देते हैं बटन एंड इसको इनिशियली नल रखेंगे। अब इसके बाद मेरे को इसको लेआउट में आइडेंटिफाई करना है, यानी कि मेरे को ये जो कोड में बटन है इसको इस XML वाले बटन से जोड़ना है। तो इसके लिए मैं करूँगा BTN फिल्टर इज इक्वल टू, अब एंड्रॉयड में एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय ID। इसको यूज़ करके आप अगर इसमें बटन की ID प्रोवाइड करोगे जो कि होती है r.id में,
एंड फिर हम टाइप करेंगे जो हमने XML में आईडी दी थी, बटन फिल्टर्स। तो अब ये क्या करेगा कि हमारे लेआउट में से फाइंड करेगा कि बटन फिल्टर्स आईडी वाला कौन सा बटन है एंड यहाँ पे सेट कर देगा। अब मेरे को यहाँ पे एक क्लिक लिसनर लगाना है इस बटन पे, यानी कि क्लिक करने पे कुछ करना है। तो मैं टाइप करूँगा btn filter डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड मैं इस क्लिक लिसनर में कुछ कराऊंगा अपने बटन से। तो बटन से क्या कराना है मुझे, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा टोस्ट दिखा दूंगा। अब कॉन्टेक्स्ट मेरे को मेन एक्टिविटी का देना है एंड इसको मैं क्या डिस्प्ले कराता हूँ, अपने चैनल का नाम डिस्प्ले कराते हैं। एंड टोस्ट की मेरे को एक लेंथ देनी है, वो मैं शॉर्ट दे देता हूँ एंड एंड में शो। ये दिक्कत दे रहा है क्योंकि मैंने मेन एक्टिविटी जावा की तरह यूज़ कर ली, या फिर शायद मैं इसे दिस भी कर सकता हूँ। हाँ, दिस कर दो तो चल जाएगा। अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा होगा क्योंकि हमने इसको नलेबल बनाया है, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसे क्वेश्चन मार्क देना होगा। इस क्वेश्चन का मार्क का मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये बटन फिल्टर नल हुआ तो इस पर ये मेथड कॉल नहीं होगा, वरना जावा में क्या होता था कि अगर नल भी हो तब भी कॉल हो जाता है एंड फिर ये क्रैश हो जाती थी ऐप। अगर अब मैं इसको प्ले करूँ तो आप देखोगे कि अब हमारी ऐप चल चुकी है एंड अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा टोस्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो हम बटन क्लिक लिसनर ऐसे लगाते हैं एंड्रॉयड में। अगर आपके कुछ डाउट्स हो इस वीडियो को लेके या आपको कोई एरर आ रहा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक नई एक्टिविटी कैसे खोलते हैं, यानी कि एक नई स्क्रीन कैसे खोलते हैं एंड उसका भी हम लेआउट बनाएंगे। वो लेआउट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।